नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं पूछता है बिहार। अभी हम लोग बातचीत करेंगे। पूज्य संत श्री स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज हैं, हम उनके सानिध्य में बैठे हैं और ये हम लोगों का आज दूसरा वीडियो है। स्वामी जी महाराज का हमारे आस पड़ोस में जब भी प्रवचन होता है तो मैं समय निकाल करके चाहता हूँ कि इनसे मिलूँ और कुछ न कुछ चीज़ें पूछूँ और आप सबों के साथ भी साझा करूँ। इसी सिलसिले में मैं आ चुका हूँ स्वामी जी महाराज के पास। स्वामी जी महाराज, सबसे पहले तो कोटि कोटि वंदन। तो शुरुआत करना चाहूँगा कि इस समय जो माहौल है पूरे बिहार में, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं चाहते हैं कि शराबबंदी हो और कानून भी इन्होंने बनाया है और उन्होंने बजाते कहा है कि धर्मगुरुओं को भी चाहिए कि शराबबंदी के लिए लोगों को प्रेरित करें। आप क्या चाहते हैं इस पर? तो मैं तो यही चाहूँगा कि पहले नीतीश कुमार अपने पार्टी में शराबबंदी करें, अपने घर में करें। उनकी पार्टी में जो नेता हैं, उनके घर में जो परिवार हैं, सबसे पहले उन पर नियंत्रण करें। जो खुद पर नियंत्रण नहीं करता है वो दूसरे को नियंत्रण में कभी ले ही नहीं सकता। वो खुद बंधे हैं तो दूसरे को बंधन से मुक्ति कैसे दिलाएंगे? इसलिए अपने घर के लोगों को, अपने परिवार के लोगों पर पहले नियंत्रण रखें। शराबबंदी के लिए या तो इस तरह को कोई मूवमेंट बिगड़ता है तो अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने ऊपर नियंत्रण हो जाएगा तो शराबबंदी तो स्वतः बंद हो जाएगा। सनातन भी कहता है कि मांस मदिरा का सेवन जो है वर्जित है और सरकार भी यही चाहती है। तो नहीं लगता है कि सरकार को आप लोगों को साथ देना चाहिए था और ये प्रचार करना चाहिए था कि शराब बंद हो? साथ तो दे ही रहे हैं, साथ मैं दे रहा हूँ, हमारा समाज दे रहा है, हमारा पूरा परिवार दे रहा है, हम पूरा जनमानस साथ में है सरकार के जी। लेकिन सरकार का कोई उत्तरदायित्व तो होता है, जिम्मेवारी होती है। जनमानस की आवाज़ क्या है वो नीतीश कुमार समझते नहीं। नीतीश कुमार जिस दिन जनमानस की आवाज़ समझ जाएंगे तो उनका इतिहास सदा के लिए अमर हो जाएगा। जनमानस की आवाज़ को सुनने के लिए जनमानस वोट करती है, सरकार बनाती है। जनमानस की आर्त आवाज़ क्या है ये सरकार को सुनना चाहिए। जिस दिन अच्छी तरह से सुन लेंगे तो हमारे विकास, बिहार का विकास होगा, उत्तरोत्तर बिहार बढ़ेगा, इसमें संदेह नहीं। जी, जनमानस के हिसाब से सरकार को चलनी चाहिए। दूसरा सवाल स्वामी जी ये रहेगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक दहेज बंदी की बात होता है। दहेज प्रथा की एक तरह से सामाजिक कुरीति इसे बताया जा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि समाज में किस प्रकार से लोग को किस प्रकार से जागरूक करेंगे कि लोग दहेज से जो है कहीं ना कहीं बचें? दहेज प्रथा हमारी सनातन संस्कृति का एक अंग है और दहेज खत्म होने वाला नहीं है। जिसका बेटा है उसी को बेटी भी है। बेटी को दहेज देने में रोता है और बेटा का जब आता है समय बारी तो वही बाप ताल ठोकता है। आखिर दहेज रुकेगा कैसे? दहेज लेना पाप नहीं है, दहेज लेना चाहिए। दहेज मांगना पाप है। सरकार को चाहिए कि इस पर जोर लगावे। श्रद्धा से जो दहेज मिल जाए उसको स्वीकार कर ले। नहीं तो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि आदर्श विवाह कर रहे हैं और भीतर भीतर खूब लेता है, लड़की वाले का दिल दुखाता है और लड़की वाले को मजाल नहीं कुछ बोल दे उसके विपरीत और कहता है कि आदर्श विवाह कर रहे हैं। ये अपने आचरण से लागू होगा। जैसा हम आचरण करेंगे उसी तरह का प्रभाव समाज में पड़ेगा। मैंने तो ऐसा ही अनुभव किया है। जी, एक सवाल और रहेगा कि जब भी सनातन की बात होती है तो जिस संप्रदाय से आप भी जुड़े हुए हैं, स्वामी पूज्य भास्कर श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, हाल में मोदी सरकार ने उनकी बहुत बड़ी मूर्ति भी बनाई है। जी, आपने कभी देखा है वहाँ पे? देखा भी और हमारी यात्रा भी कांचीपुरम, जो कांचीपुरम पेरुम्बुदूर में उनकी जन्मभूमि है, वहाँ बराबर होती रहती है। रामानुजाचार्य जी महाराज हमारे आदर्श हैं। रामानुजाचार्य जी महाराज ने 1017 ईस्वी में जन्म लेकर शेष भगवान के रूप में प्रकट होकर इस समाज में बहुत ऐसी समस्याएं थी, भ्रांतियां थी, खान पान की समस्या थी,
पेय की समस्या थी, जिस पर उन्होंने सुधार किया है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए सब जाति के लोगों को अपने हृदय में धारण किया है। जी, समानता की बात करते थे, हर एक प्राणियों में सद्भावना की बात करते थे। तो आज एक प्रचलन हुआ है कि जाति मुक्त विवाह या अंतरजातीय विवाह, तो क्या ये सनातन इसकी इजाज़त देता है कि एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोग या सवर्ण सवर्ण से शादी करें? इससे क्या लगता है कि ये ठीक परंपरा है या फिर ये गलत है सनातन के हिसाब से? ये परंपरा कोई नहीं है, ये तो मनमुखी नियम हो गया, अपनी सोच हो गई। मैं अमुक व्यक्ति से शादी कर लूं, या कोई लड़की किसी से शादी कर ले, कोई लड़का किसी से शादी कर ले, ठीक है, लेकिन वो प्रेम विवाह जो है सो पटरी पर चलता दिखता नहीं है। थोड़े ही दिनों में वो टूट जाते हैं, वो सफल नहीं होता। सफल बनाना है, अगर कर भी लिया तो ये परंपरा नहीं मानी जाएगी। एक गांधर्व विवाह है, गांधर्व विवाह में लड़की अपनी इच्छा के अनुसार लड़का का चयन करती है, किंतु गांधर्व विवाह को टूटते नहीं देखा गया। दुष्यंत का जो विवाह हुआ शकुंतला से, तो दुष्यंत ने इनकार कर दिया था शकुंतला को, किंतु ऐसी आकाशवाणी हुई थी कि शकुंतला तुम्हारी स्त्री है, भरत तुम्हारा पुत्र है, इसको रखना पड़ेगा। और अंत में दुष्यंत ने गांधर्व विधि के अनुसार उसको सब दिन के लिए रखा। लोग प्रेम विवाह करते हैं और प्रेम को कहीं ना कहीं कृष्ण से जोड़ देते हैं, और उन्होंने कहते हैं कि कृष्ण भगवान भी प्रेम के पक्षधर रहे हैं और प्रेम विवाह करने के पक्षधर रहे थे। श्री कृष्ण भगवान में सामर्थ्य था। सामर्थ्य यह था कि सभी पत्नियों के पास हर समय उपस्थित होते थे, उनमें समरसता थी, वो समदृष्टि वाले थे, वो साक्षात परमात्मा थे। हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने जिनके साथ विवाह किया उसे एक मर्यादा में रखा, कभी दुख नहीं होने दिया। एक गार्हस्थ जीवन का जो आचरण होता है उसको करके दिखाया। अगर अब भी समाज में कोई दो विवाह कर ले तो आपस में तकरार पैदा हो जाती है, किंतु ऐसा हमारा इतिहास नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान की बहुत सी पत्नियां थी और आपस में टक्कर होती थी, तकरार होती थी किसी वस्तु के लिए, कोई भौतिक विषय के लिए। नारद जी महाराज जब द्वारिका में गए तो इसी विषय को देखकर वो हैरान हो गए। परीक्षा लेने गए थे, कोई स्त्री अगर श्री कृष्ण के विषय में कह दे कि इनके घर में हमें कोई वस्तु की कमी हो रही है, यदि ऐसा कह देगी तो मैं श्री कृष्ण को श्राप दे दूंगा। जजाति के श्राप से कृष्ण राजा नहीं बने, और मैं तो ऐसा श्राप दूंगा कि पूरे इनका जो इतिहास है उसमें कलंक लग जाएगा। किंतु नारद जी को किसी स्त्री के मुख से कोई दुख, कोई वेदना, कोई ईर्ष्या, किसी प्रकार की कलहाग्नि इत्यादि जो कुदृष्टि, कुविचार है वो सुनने को नहीं मिला। जी स्वामी जी महाराज, मैंने भी कई महात्माओं के नाम के आगे देखा है कि श्री श्री 108 या श्री श्री 1008, ये किस तरह की उपलब्धि है या फिर कोई ऐसी संस्था है जो ये देती है नाम? जैसे जो 108 है उसमें जो एक है वो तो परिपूर्ण है जी। एको नारायणो देवा, हमारे नारायण एक भी है। जो अंत में 8 है वह भी पूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का अवतार अष्टमी तिथि को होता है। 8 की भी संख्या पूर्ण मानी जाती है। और बीच में जो शून्य है वह भी परमात्मा का स्वरूप है। ये सत्व, रज और तम 3 प्रकार की नदियाँ बहती है, और तीनों मिलाकर हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक ही है। एक परमात्मा का संबोधन 108 के रूप में किया गया है जी। और 1008 का मतलब क्या होगा? वो शून्य पर शून्य जोड़ते जाए। संख्या अंक के बीच में जितना शून्य देंगे उतना महत्व बढ़ता जाएगा। जी कोई इसके लिए संस्था या फिर साधु समाजों का कोई ग्रुप है जो इसे डिसाइड करता है कि 1008 और 108 ही? हमारे रामानुजाचार्य महाराज का ऐसा ही ऐलान था
कि हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा को जानने के लिए 1008 की जो संख्या है उसको समझने की ज़रूरत है। इसमें परमात्मा की बनाई हुई जितनी सृष्टि है, सृष्टि में जितने पदार्थ हैं, सब 1008 में समाहित हो जाते हैं। यन माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, एक कीट से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब 1008 में समाये हैं, कुछ भी उससे अलग नहीं है। जी जी। स्वामी जी महाराज, हाल में देखिए कि मोदी सरकार ने रामानुजाचार्य जी के लिए जो मूर्ति स्थापित की, उसके बाद कहीं ना कहीं लग रही है कि मोदी सरकार उनके आदर्श पर चल रही है, उन्हें मान रही है। तो आगामी दिनों में साधु समाजों का या जो वैष्णव संप्रदाय का है, मोदी सरकार के लिए इस बात से समर्थन रहेगा? वैष्णव आचरण है, आचरण से वैष्णवों की पहचान होती है। हम वैष्णव पथ से चलते हैं, सनातन धर्म में ही एक वैष्णव मार्ग है। उस मार्ग से चलने के लिए हमारे महापुरुषों ने बतलाया है। हमारा वो मार्ग विनम्रता से परिपूर्ण है। विनम्रता को धारण करना, उदंडता का त्याग करना, जो खाने योग्य पदार्थ है उसको खाना, जो खाने योग्य नहीं है उसको नहीं खाना, जो पीने योग्य है उसको पीना, जो पीने योग्य नहीं है दारू मदिरा आती उसको नहीं पीना। ये भागवत धर्म वैष्णव धर्म है। इसका आचरण तो सबको करना चाहिए, चाहे राजा हो या प्रजा हो। जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत स्वामी जी महाराज आशीर्वाद। तो आप देख रहे थे स्वामी जी महाराज के साथ वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो शेयर कर दे, कमेंट बॉक्स में बताएं। और स्वामी जी महाराज का कृपा हम सबों पे बना रहे, हमारे दर्शकों पे भी बना रहे। तब तक के लिए आप पूछता है बिहार को सब्सक्राइब कर ले, यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। धन्यवाद।